अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा ये वीडियो हमारे सोसाइटी में, जो मुस्लिम सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं, मालदार लोग हैं, ख़ासकर उनके लिए है। अल्लाह ताला का एक तरीका होता है, अल्लाह ताला का एक कानून होता है, और कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे, हमेशा से शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक। तो अल्लाह ताला एक कानून बता रहे, और ये कानून हमें जानना चाहिए। और ख़ास करके जो लोग मुस्लिम सोसाइटी में अल्लाह ताला ने जिनको दौलत दिया है, पैसे दिया है, जिनके पास सलाहियत है, जो रसूखदार लोग हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर एक ख़ास वार्निंग है, एक ख़ास तंबीह है। और ये आपको सूरह बनी इसराइल के 16 नंबर के सूरह में है। और उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम इरादा करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुतराफिहा फफसक़ू फ़िहा। और जब हम इरादा करते हैं हिलाक करने का किसी बस्ती को, मतलब कोई अजाब आने का या अजाब आने का सबब क्यों बनता है या रीज़न क्यों बनता है, ये इसमें बताया जा रहा है कि जब हम इरादा करते हैं किसी बस्ती को हिलाक करने का, तो ये हिलाक करने का इरादा तभी होगा जब वो बस्ती अजाब की मुस्तहिक हो जाएगी। और अजाब की मुस्तहिक होती तब है जब गुनाह, अल्लाह का कानून पामाल हो रहा होता हो। तो उसमें गुनाह के जो असबाब है, उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उस सोसाइटी के, उस बस्ती के, उस इलाके के मालदार लोग और रसूखदार लोग होते हैं। उनकी वजह से खुरियानियत, फहासी, दीन की पामाली, कानून की धज्जियाँ उड़ाना और हर तरह की जो भी, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, उसमें अल्लाह के कानून और शरीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को धज्जियाँ उड़ाना, तो ये उनके लिए वार्निंग है कि जब हम इरादा करते हैं व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन, कि किसी बस्ती में अजाब भेजें, और अजाब भेजते ही हैं जब वो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, अमरना मुतराफिया, तो हम वहाँ हुक्म करते हैं, मतलब हुज्जत कायम करते हैं किनके ऊपर, जो वहाँ के रईस लोग हैं, जो वहाँ के मालदार लोग हैं। अब ये कंटेक्स्ट जो है ये बनी इसराइल का है, और जब रसूल आते हैं, नबी आते हैं, तो उनके द्वारा हुज्जत कायम होती थी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले मालदारों को और रईसों को होती थी। अब चूंकि कोई रसूल नहीं आएंगे, तो अब जो हुज्जत कायम होगी वो होगी कुरान से। चूंकि कुरान में वो सारी मिसालें, कुल्लू अमसाल, और सारी तफासील, कुल्लू तफासील, और सारे हुक्म जो इंसान को चाहिए उनकी मामलात को डील करने के लिए क़यामत तक के लिए, वो कुरान में सारे हुक्म जो है अल्लाह ने डाल दिए। तो हम अपने हर ओकेज़न में, हर रिक्वायरमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या हुक्म है। हम जब शादी कर रहे हैं तो क्या हुक्म है, विरासत तक़सीम हो रही तो क्या हुक्म है, तलाक़ हो रही है तो क्या हुक्म है, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हुक्म है, नाप तौल कर रहे हैं तो क्या हुक्म है, किसी से मामलात कर रहे हैं, ये हुक्म हमें देखना है। तो अल्लाह ताला वार्न करते हैं कि हम उनको हुक्म देते हैं जो वहाँ के रसूखदार लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें फसक करते हैं, फफसक़ू फ़ीहा, वो इनकार करते हैं, वो नाफरमानियाँ करते हैं, और उनके ऊपर हक वाज़े हो जाती है, फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु, और उनके ऊपर हक वाज़े हो जाती है, पूरी तरह खुल जाती है, हुज्जत कायम हो जाता है, हर चीज़ खोल खोल करके बता दी जाती है। फदम्मरनाहा तदमीरा, और फिर हम हिलाक करते हैं बुरी तरह से, नेस्त नाबूद कर देना। तो ये अजाब की सबब बनती है। तो हम खुद अपनी ज़िंदगियों में झांक कर देखें, और ख़ास करके अल्लाह ताला ने जिनको दौलतमंद बनाया है, और हलाल माल की बात हो रही है, हराम की तो खैर बात ही नहीं हो रही। हराम का माल कमाने वाला और हराम का माल खाने वाला, तो उसका तो ठिकाना जहन्नम होगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग हराम का माल कमा रहे और हराम का माल खा रहे हैं, मगर उसको हराम समझ भी नहीं रहे,
اور ان کا نماز بھی چل رہا ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، سارے حج بھی ہو رہا ہے اور عمرہ پہ عمرہ بھی ہو رہا ہے، اور رشوت بھی لے رہے ہیں اور بزنس میں دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اور سارے گناہ کے مطلب حرام کی کمائی ہو رہی، اور اس کو حلال سمجھ کے تو خیر وہ تو ان کی بدبختی ہے، حلال مال کی بات ہو رہی۔ تو جن کو حلال مال دیا ہے تو ایسے مسلمانوں کے لیے سخت وارننگ ہے، جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، اور یہ اکثر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کسی بھی دولت مند لوگوں سے آپ بات کریں تو پوچھیں گے بھائی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے۔ بھائی دولت جو ہے آزمائش کا سبب ہے، جتنی زیادہ دولت اتنی زیادہ آزمائش۔ ہاں، ایسا نہیں کہ دولت کمانے سے منع کیا جا رہا ہے، دولت تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے دولت عطا کرتا ہے، لیکن آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں یہ بہت اہمیت ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، اور فضول خرچی کرنے والا قرآن میں آتا ہے شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کا بھائی تو شیطان ہی ہے۔ تو یہ سخت وارننگ ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں برائی کا جڑ جو ہے کہیں نہ کہیں وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور ان کو دیکھا دیکھی غریب آدمی بھی اس برائی میں پڑ جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔